देश में नए साल का भव्य जश्न। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के लिए गिरफ्तारी वारंट। हमें कोई नहीं रोक सकता, शी जिनपिंग की चेतावनी। अमेरिकी वित्त विभाग पर चीनी हैकर्स का साइबर हमला। देश में नए साल का भव्य जश्न। नए साल के स्वागत के लिए भारत समेत कई देशों में भव्य तरीके से जश्न मनाया गया। न्यूजीलैंड से शुरुआत करते हुए ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया समेत दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के देशों के लोगों ने नए साल का गर्मजोशी से स्वागत किया। 2025 आ गया है। भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे न्यूजीलैंड के लोगों ने नए साल का स्वागत किया। चमकदार आतिशबाजी और खेलों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उत्सव की शुरुआत स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं के साथ हुई। दुनिया के कई हिस्सों में पिछला साल झड़पों, हमलों और राजनीतिक अनिश्चितता के साथ बीता है। इस नए साल में लोग चाहते हैं कि उनके लिए सब कुछ अच्छा हो और हर तरफ शांति का माहौल हो। न्यूजीलैंड के सबसे ऊंचे स्काई टॉवर पर एक शानदार लाइट शो आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का नया साल भारत से 5.5 घंटे पहले आता है। दुनिया की नए साल की राजधानी के नाम से मशहूर सिडनी के ग्रैंड ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज पर रात 12 बजे 9 टन आतिशबाजी की गई, जिससे आसमान में रोशनी की रंग बिरंगी किरणें बिखर गईं। इस जश्न को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। बच्चे और बूढ़े सभी खुशी से झूम रहे थे। दुनिया भर के कई देशों में अलग अलग समय क्षेत्र के कारण न्यूजीलैंड वासी सबसे पहले नए साल का स्वागत करेंगे और अमेरिकी समोआ सबसे आखिरी में होगा, जो लगभग 24 घंटे बाद नए साल का स्वागत करेगा। रविवार की बड़ी विमान दुर्घटना के मद्देनजर सरकार द्वारा राष्ट्रीय शोक की घोषणा के बाद दक्षिण कोरिया में अधिकांश समारोह रद्द कर दिए गए हैं। बैंकॉक, थाईलैंड में 2 प्रमुख शॉपिंग मॉल ने अन्य प्रमुख शॉपिंग मॉल की तुलना में आतिशबाजी शो का आयोजन किया है। पिछले 1 साल से हमलों और युद्धों से जूझ रहे फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों में कहीं भी नए साल का उत्साह नहीं है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के लिए गिरफ्तारी वारंट। दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया, जिन पर दक्षिण कोरिया में सैन्य शासन लागू करने के बाद संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। अदालत ने उनके आवास और कार्यालय पर तलाशी लेने की भी अनुमति दी। देश की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने कहा कि वह इस बात की जांच कर रही है कि मार्शल लॉ लगाना विद्रोह के अंतर्गत आता है या नहीं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक यून को औपचारिक रूप से पद से नहीं हटाया जाता तब तक गिरफ्तारी या तलाशी की कोई संभावना नहीं है। सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय ने राष्ट्रपति कार्यालय और मध्य सियोल में यून के आवास की तलाशी के लिए वारंट जारी किया। दक्षिण कोरियाई कानून के तहत दोषी पाए जाने पर विद्रोही नेता को मौत की सजा या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ता है। लेकिन चूंकि यून राष्ट्रपति हैं, इसलिए उन्हें आपराधिक मुकदमे से छूट प्राप्त है। लेकिन ये बचाव विद्रोह या राजद्रोह के आरोपों पर लागू नहीं होता है। इस महीने की 14 तारीख को संसद में महाभियोग के पक्ष में मतदान होने के बाद से यून की शक्तियां रद्द कर दी गई हैं। यून का दावा है कि उनकी कार्रवाई एक वैध प्रशासनिक कार्रवाई थी। कहा जा रहा है कि यह कदम मुख्य उदारवादी विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को चेतावनी देने के लिए उठाया गया है। हमें कोई नहीं रोक सकता, शी जिनपिंग की चेतावनी। नए साल के जश्न के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ऐलान सनसनी बन गया है। शी जिनपिंग की यह टिप्पणी कि ताइवान को चीन में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता, काफी हंगामा मचा रहा है। गौरतलब है कि उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि चीन और ताइवान अलग नहीं है। नए साल के जश्न के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की जनता को संदेश दिया। इस मौके पर शी जिनपिंग ने सनसनीखेज टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ताइवान को चीन में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। ताइवान जलमरूमध्य के दोनों ओर के चीनी लोग एक परिवार हैं। हमारे खून के रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। मातृभूमि के पुनर्मिलन को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ताइवान के आसपास हवाई और नौसैनिक युद्धाभ्यास किया गया है। इस प्रकार उनकी टिप्पणियां दिलचस्प हो गईं। अब जब दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बढ़ रहा है तो शी जिनपिंग की टिप्पणी से हड़कंप मच गया है। इस बीच अमेरिकी वित्त विभाग पर चीनी हैकर्स का साइबर हमला।
चीनी हैकर्स ने अमेरिकी वित्त विभाग पर साइबर हमला किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि उसने इन हमलों की पहचान दिसंबर की शुरुआत में होने वाले हमलों के रूप में की है। इसमें कहा गया है कि चीनी हैकरों ने उनके कार्यस्थानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराने की कोशिश की। कितने कार्यस्थानों तक पहुंच बनाई गई और कौन से दस्तावेज प्राप्त किए गए, इसका विवरण प्रकट नहीं किया गया है। वित्त विभाग के अधिकारी ने बताया कि हैकर्स ने सॉफ्टवेयर सेवाएं मुहैया कराने वाली थर्ड पार्टी कंपनी बियॉन्ड ट्रस्ट के नेटवर्क की खामियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें चीनी सरकार का समर्थन प्राप्त है और वे इसकी जांच के लिए FBI, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी आदि के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हैकरों के पास अभी भी वित्त विभाग की जानकारी है। वाशिंगटन में चीनी दूतावास ने आरोपों से इनकार किया। इसमें कहा गया कि वह उन पर बिना सबूत के आरोप लगाने के खिलाफ है।